सीवियर कॉज होता है। अच्छा, क्या नंबर का फाइल का? M80 M08 ऐसे मैं चेक करता हूँ। हाँ सर, M805। रेटिकुलोपैथी क्या सर, मतलब एक बार समझाना। कंप्रेशन होता है, ठीक है। कंप्रेशन ऑफ नर्व बिटवीन एनी वर्टेब्रा और एनी बोन स्ट्रक्चर। ओके। तो कोई बोनी स्ट्रक्चर में कोई फसावट हो जाती है, इसकी वजह से होता है इतना सीवियर पेन कि आप चाल बदल दो, वरना दर्द में चलते हैं सर आदमी पहले भी मैं चलता चल है। रहा था, जब मेरे को बैक इशू था तब भी तो मैं चल रहा था सर। ये होली के टाइम से थोड़ा हो गया सर मेरे को, जब मैं बाहर गया था। बाहर मतलब? मैंने आपको बताया था ना सर, मैं थोड़ा बाहर निकल गया था ज़्यादा ही। हाँ वो मैं देखे, उससे पहले की बात, उससे पहले शुरुआत। तो मैं काफ़ी, इससे तो बहुत सही चाल थी सर मेरी, और मेरे को पेन भी इतना नहीं था। और सर मतलब तो अपन ये समझते हैं कि वो परहेज हमने तोड़ के गलत किया। गलत किया, नहीं तो सर अब तक तो शायद मैं रिकवर ही हो जाता। वरना ही उनकी चाल सही हो गई थी। हाँ सर, मैं मतलब बिना किसी सपोर्ट के और बहुत अच्छी कम खासी लगे। वॉक भी कर रहा था। कैसे परहेज में तोड़ता तो अब तक सही हो जाता। सर टाइम लगता है या मेरे को ही टाइम लग रहा है? मिसाइल तो टाइम लगता है ना सर। रिकरेंसी भी होती है, रिकरेंसी क्या सर? पता नहीं कब दोबारा हो रहा है। अच्छा ये पाइल्स जैसी बीमारी है। अच्छा सर। हाँ, नहीं क्यों को सालों से नहीं है तो नहीं, पता नहीं ना, मूवमेंट तो करना ही है ना हाँ सर। भाई। ये तो नहीं हम बैठ जाएंगे अब नहीं नहीं, ये तो सही हुआ दौड़ेंगे हम तो सर इसका कोई प्रिवेंशन या कुछ? प्रिवेंशन तो वेट लिफ्टिंग तो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। ठीक है, और वेट लॉस कर लूँ सर थोड़ा? नहीं वेट नहीं है, नहीं बॉडी बॉडी हाइट है Height के के हिसाब से हिसाब ठीक से। है वजन। मतलब इट्स नॉट लाइक बहुत ज़्यादा ओवर वेट है। 100 के अप्रोक्स है सर। तो बोन्स का एविनेंस है, ऐसा कोई फैट फैट सर ऐसा है नहीं। हाँ बोन्स का एविडेंस हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ओवर वेटेड में नहीं आता। हाइट के हिसाब से होता है ना वेट। अगर वैसे पतला होना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अभी अप्रोप्रिएट है, मतलब ऐसे कोई नहीं। 2-3 किलो का तो मैं मानता भी नहीं हूँ। ठीक है। परहेज नहीं कब तक सही हो जाए। तो अपन में कौन से दिन अच्छा महसूस कर रहे थे अपन? सर जब मैं बताऊँ तारीख? फर्स्ट आपका वो देखा सर, जब मैं आपके पास आया था अभी। डेट नहीं लिखता हूँ, नहीं लिखता हूँ। तीन तारीख से पहले कब आए थे आप? 3 तारीख से पहले सर अप्रोक्स में आया हूँ आपके पास 25 के आसपास। और 26 और 3 को ये हो गया था, हाँ। दर्द बढ़ गया था, वो 2 को हो गया था, 3 को फिर आपने दोबारा मतलब वही मांग ली थी। हाँ। मैं 25 के आसपास आया था आपके पास। 25 के आसपास। उन्होंने क्या बताया था डॉक्टर साहब ने आपको उस टाइम? ऑपरेशन करा लो या हमारे करा लो, क्या बोल रहे थे? कुछ डायग्नोस किया था क्या? नहीं, उन्होंने कोई डायग्नोज नहीं किया था। क्या करूँगा ऑपरेशन? बोला आप ऑपरेशन करा लो, तो मैं तो यूँ हो गया कि ये क्या हो गया एकदम से। तो काहे का ऑपरेशन करा लो? मतलब इसका बैक का। तो क्या हो गया था मैं? तो मैं तो खुद ही सर ऐसे हो गया कि एकदम से ही बिना कुछ आगे डायग्नोस करे या बिना दवाई दिए कुछ। सर स्टार्टिंग तो होती है ना कि ठीक है, एक बार अपन स्टार्टिंग है ना
दवाइयों से करते हैं या हाँ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट प्रायर में होता है। ऐसा तो कुछ था ही नहीं सर। मैंने बोला सर आप तो आ जाओ एडमिट हो जाओ। तो मैंने एक्चुअली फिर आके मेरे पापा से भी बोला था, तो मेरे पापा ने किसी से बताया था, तो उन्होंने बोला एकदम से ऐसे कुछ भी नहीं होता है। हाँ एकदम से ना, तो एकदम से हुआ ही हाँ ना, एकदम से ऐसे ट्रीटमेंट होगा। हाँ, तो बोला कि एकदम से कुछ नहीं, अगर वो ऐसे बोल रहा है तो अपने 1-2 डॉक्टर को दिखाएंगे, कंसल्ट करेंगे, जो भी अपने को सलाह ढंग की देगा, अपने जो भी होगा फिर करेंगे। अच्छा अब SOS में से क्या क्या ले लिया आपने? SOS में से एक भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया सर। मैं ना स्लीप मेरी अच्छी हो गई है, मेरे को स्लीप में अब मैं अच्छा। पहले सपोर्ट लेके सोता था, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं चाहिए अब। जैसे अपन नॉर्मल सोते हैं ना वैसे सोता हूँ सर मैं। और सर पहले इस लेफ्ट पैर मतलब अपन ऐसे करके सोते हैं ना, तो इस पे सपोर्ट, इस पे वेट जो आता है। तो पहले तो समझो कि मैं 1 सेकंड भी नहीं रख सकता था अपना वेट इस पे। अब तो मैं शायद थोड़ी देर सो जाता हूँ ऐसे करके। मेरे हिसाब से तो अपने को ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी चाहिए, थोड़ा साइन वेट करना चाहिए। ऐसा अभी 2-2 दिन में दवाइयाँ बदलेंगे अपन, कुछ नहीं होगा। दवा करेक्ट, मैंने दवा बदली नहीं अभी आपकी, एक बार भी पावर बढ़ाई थी, नेक्स्ट स्टेप बढ़ गया था दर्द दोबारा। सर तो कम से कम भी इतना हो जाए कि सर मैं वॉशरूम वगैरह तक थोड़ा नॉर्मल उसमें क्या दिक्कत है? सर जैसे इतना ऐसे पेन चलना होता पड़ता है है। ना सर, इतना हो जाए कि मैं थोड़ा वॉशरूम और यहाँ तक, मेरे को बैठने करने में वॉशरूम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सर। नहीं आपको प्रॉब्लम नहीं है, अभी मैं समझ प्रॉब्लम नहीं है आपको रेफर्ड पेन है, आप समझो इस बात को। आप इसलिए भी दौड़ भाग रहे हो ना, आपको सही पता नहीं है चीज़ों का। जी देखो अगर उसने ये, आपने MRI कराई भी नहीं ना अभी अपने को, जितना MRI करा लो तो आप अच्छे से डर बैठ जाएगा दिमाग में परहेज। MRI तो सर आपको दिखाई दी ना मैंने कराई। हाँ दिखाना एक बार वापस। सर अब तो मैं वो रिपोर्ट है ना मैं इसलिए लगवाता हूँ हार्ड कॉपी, याद है आपको कहा था मैंने? सर मैंने आपको दिखाई थी लेकिन MRI दिखाई थी, लेकिन वो मैंने कहा था एक फोटो स्टेट दे देना मुझे। मैं तो कागज़ एक रहता है ना अपने पास। हाँ सूर्य सही है। ये देखो, ये D11 बताया था ना मैंने आपको। हाँ, यहाँ पे आपने ये मेरे को D11 समझाया तो और L4 and 5 यहाँ से सेक्रम 3 1 2 3 और इसके बाद यहाँ पे आपको लास्ट है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये L5 और L1 4 and 5 पर और D1 D10 पर यहाँ पर है ना आपके एक नस प्रेस हो रही है, कंप्रेशन हो रही है। ठीक है ये कंप्रेशन जो है थाइज में आता है। अब सर आपको तीनों जगह हो रहा है क्या? हाँ तीनों जगह नहीं, 2 जगह, 2 जगह हो रहा है। ये 2 जगह 4 5 और 12 पे। तो तो सर 4-5 तो अलग जगह हुई ना, एक ही हुई? 4 5 बिटवीन है ना, अच्छा बिटवीन 4-5 तो कंप्रेशन की वजह से है ना आपको सेक्रम एंड बोथ अलाइक बोन्स डिस्ट्रक्शन विदाउट एनी बोन डिस्ट्रक्शन। कंप्रेशन ओवर नर्व रूट। तो ये नर्व रूट जो लिख रहा है ना ये इसलिए है, इसका मतलब ये है कि नस की कोई रूट है ना, यहाँ से रूट मतलब यहाँ से निकलने वाला ये हिस्सा, ठीक है ये कंप्रेस होने की वजह से ये थाई के लोकल पार्ट में दर्द हो रहा है, जिसकी सप्लाई यहाँ तक है। तो आप ये मत समझो कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है यहाँ पर, दिक्कत है यहाँ पर। इसलिए ये दिक्कत हो रही है। दिस इज मेयरली ओनली द इंडिकेशन ऑफ बिग ट्रबल। ओके आप समझ रहे हो, ये कोई ऐसा नहीं है आप मेरे को दिक्कत ही नहीं है यार। ये इस बात पे ही तो अपन दवाई दे रहे हैं कि दिक्कत नहीं है, कि साइन सिम्टम कम है, प्रॉब्लम ज़्यादा है, पैथोलॉजी ज़्यादा है, साइन सिम्टम कम है। आपकी स्थिति में और कोई होता है तो उसको तो कंप्लीट एब्सोल्यूट बेड रेस्ट हो जाता है, उसको हिलना डुलना सब मुश्किल हो जाता है उसको। और ये दर्द किसी के कैसे भी हो सकता है, क्योंकि नस है ना, ये तो नस दब रही, सप्लाई कोई सी भी बिल्कुल गई, आप वो सप्लाई समझ लो, करंट कोई भी किसी भी जगह की नस दबी वहाँ की सप्लाई बंद हो जाएगी। नहीं, कोई जरूरी नहीं। मैं कह रहा हूँ कि आधे में आ रही आधे में नहीं आ रही। ये बिजली वाला सीन सा है सर कुछ पहले भी। पता है कैसा हो रहा था स्टार्टिंग में, जब मेरे को ये स्टार्ट हुआ था तो मेरे को उस दिन तो ऐसा ही था कि इसमें करंट आता था, करंट आता था, पेन होता था टच पे भी। अब मेरे को कोई पेन नहीं है सर ऐसे करने पे है क्या, बट तो चलने में प्रॉब्लम है सर। तो अपन सही चल रहे हैं, मतलब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इफ साइन एंड सिम्टम आर गुड तो हम फ्रिक्वेंट चेंज, अच्छा हुआ आपने SOS भी नहीं ली, वो भी मैं ही दे देता हूँ, बहुत बढ़िया किया। तो क्या है कि ग्रेजुअल, अब टोटल मिला के परसेंटेज वाइज कितना आराम मान लें फर्स्ट डे से, जब भागना पड़ा था अपने को? सर फर्स्ट डे से तो मेरे को काफ़ी आराम है, पर सर फर्स्ट डे है ना मेरे को थोड़ा चलने में थोड़ा सही था,
बाकी जैसे पेन वो तो बढ़ता गया ना फिर ज़्यादा था। तो उस दिन शुरू हो गया था ना वो, हम्म। फिर वो तो एक्सट्रीम पे चला गया, और ये जो रेफर्ड पेन था वो ये परसिस्टिंग हो गया। हाँ तो टोटल मिला के कितना आराम मानो इसमें? अभी 3 तारीख बोल रहे हो ना आप, हाँ 3 से लेके अब तक उसके, हाँ सर उससे तो आराम है मेरे को। है ना? हाँ कर लेते हैं वेट थोड़ा सा। सर एक कुछ ऐसा लगो कि बस थोड़ा चलने जितना, थोड़ा सा चलने जैसा सही पोस्चर हो जाए, कुछ इस चीज़ में तो आप करो ही करो सर। ऐसा लिखो। मैं तो बाकी सर आपने जब से मेरे को बोला ना कि प्रॉपर आप रेस्ट करो, तो मैंने प्रॉपर ही रेस्ट करा, उसके बाद मैं गया ही नहीं बाहर। गया बस ये जो मैं वैद्य के पास पट्टी करवाना था, तो बस 1-2 पट्टी कराने गया था। तो सर कंप्रेशन अपना यहाँ से है ना, ऊपर से D1 नीचे चेस्ट का, हाँ चेस्ट के यहाँ से, चेस्ट के पीछे से। तो सर इधर अपन सेक वेक करें क्या? करूँ सेक? इधर तो मैंने किया नहीं वैसे अभी तक भी सेक, कुछ नहीं होता ऐसा। नहीं होता है ना, अच्छा रिलीज रिलीज हो से- जाती है, रिलीज हो गया। मैंने जैसे आपको यहाँ पे मारा तो ये क्या हो गया, यहाँ कंजेशन हो गया, हाँ। सारी सेल सप्लाई इधर आके इकट्ठी हो गई, सूजन भी आ सकती है। तो बॉडी क्या होगी, बॉडी वहाँ से थोड़ी सख्त हो गई, थोड़ी एक्टिव हो गई, सारा रिपेयर में लग गया, तो मसल आसपास की स्टिफ हो गई। तो गर्म सेक करोगे आप तो रिलैक्स हो जाए। तो चलने से जैसे आपको वो जो टाइटनेस और ये सब आ जाती है ना, पॉस्चर भी बदल गई है, ऐसे चल रहे हो तो वो काम जो आता है, तो आप जब उस पर सेक करते हो तो वो प्रीवियस पोजीशन में पहुंच जाता है, तो आपको लगता है बेटर। बाकी तो ये तो दबा हुआ ही है ना, क्या चीज़ सर? नस तो दबी हुई है हाँ। ना। नस दबने का 200% जो तरीका है सही हो करने का, वो है रेस्ट। अपनी दवा से भी ज़्यादा ज़रूरी है रेस्ट। आप चाहो फिजियो ले सकते हो, मैं उसके लिए आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। फिजियो ले सकता हूँ, तो फिजियो में क्या करेंगे सर? एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करवाएंगे। इट वर्क्स। तो सर मैं खुद कर सकता हूँ एक्सरसाइज? नहीं, बाद में तो कर सकते हो, 5-7 दिन की ट्रेनिंग के बाद ठीक है। करवा लो। मतलब अपने कोई ऐसे पैसे वैसे की तो प्रॉब्लम नहीं है ना नहीं सर अभी भाई। फिलहाल ट्रीटमेंट को लेकर के देखो, सबका अपना अपना कॉमर्शियल स्टेट, फिनेंशियल स्टेट होता है। तो अगर पैसे का प्रॉब्लम नहीं है या कोई रिएम्बर्स होता है आपका तो 500 कोई नहीं है, वो करवा रखी हो आपने क्या हेल्थ इंश्योरेंस नहीं वगैरह? करवा रहा अच्छा, नहीं करवा रहा हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवा नहीं रखा? करवा। करवा लूँगा सर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह रहा मैं, अच्छी बात है, वैसे नहीं कह रहा। जो डरते हैं वो करवाते हैं। नहीं सर डरने वरने की बात नहीं, मेरे को कभी ऐसा आया नहीं दिमाग में या क्या, तो मैंने किया नहीं कभी। नहीं, पर जैसे आप जिस सोसाइटी में बैठते हो उठते हो, वहाँ पे हर किसी ने करवा रखा है 90%। हाँ लगभग, अब कोई बच्चा भी हो गया तब भी नहीं करवा रखा। तब भी नहीं करवा रहा। तो या तो हम ऐसे फिल्दी रीचें क्या है, होगा तो क्या 2-5-7-10 लाख का ट्रीटमेंट करवा लेंगे। नहीं नहीं सर इतने वो नहीं है सर। नहीं, पर मैं ये कह रहा हूँ कि आप ट्रीटमेंट करवाने से, अगर आप इंश्योरेंस करवा लेते हो तो एक तरफ से आप वो दिमाग एक पीस में चला जाता है ना आपका। हाँ कि अगर कोई भी दिक्कत होगी तो इंश्योर्ड है, कोई हाँ भी भाई कितना भी देखो, पैसा आप अच्छी लगेगा। बात है कि आप होम्योपैथी आयुर्वेदिक ये सब लेते हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हर बीमारी का एक वो होता है कि कौन सा हमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चूज़ करना है एट ए टाइम। होम्योपैथी सबसे बढ़िया है कि हम शुरुआती सारे इलाज, लेकिन मैंने ही रिकमेंड कर दिया, मान लो आप तो छोड़ो, मैंने ये कह दिया कि साहब ये तो करवाओ, सर्जरी करवा लो इसकी, तो आप फिर करवाओगे ना सर्जरी को। तो ये है, मैं तो एलोपैथी सजेस्ट ही नहीं करता किसी को। हाँ पर हाँ, मैं कह रहा हूँ कि बुरी थेरेपी कोई भी नहीं है, कब कौन सी प्रयोग ला रहे हैं ये समझ होनी चाहिए। तो आपको ये, मैं ये नहीं कह रहा कि एलोपैथी नहीं सर खानी है। तो इसमें होम्योपैथी में क्रॉनिक चीज़ें ठीक नहीं होती क्या? क्रॉनिक ही होती है इसमें, अच्छा एक्यूट तो मैं ही सही करता हूँ, कोई होम्योपैथी वाला करता भी नहीं है। मतलब मैंने करते होंगे पर मेरी नज़र में नहीं। लोग थोड़ा सा भी क्रॉनिक एक्यूट होता है तो बुखार, नहीं सर बुखार दिखा लो आप, ऐसे देखा हो खांसी जुकाम आपने नहीं देखा होगा। होम्योपैथी वाले कहते हैं अच्छा बुखार हो रहा है तो पैरासीटामोल दे दो। नहीं नहीं, यही तो जड़ है, इस जड़ को ही तो सही जड़ बनने ही नहीं देनी। जब आप उनमें एलोपैथी दोगे
वो वहाँ तो देनी ही नहीं, बहुत एडवांस है, आदमी मर रहा है, प्राणी जा रहे हैं, खा लेना यार केमिकल, सही हो ना, तब अलाउ करना उसको। और सर ये केमिकल नहीं है कुछ भी? इसमें एक भी केमिकल नहीं। सारे प्लांट्स से। इसमें और इसलिए थोड़ा टाइम टेकिंग रहता है सर? नहीं, तो ये टाइम टेकिंग नहीं ये है डिजीज ही टाइम टेकिंग है। ओके। कंप्रेशन है ना, रिलीज होगा तब होगा ना। आपको समझ लो दबरी बॉडी पूरी जान लगा रही है उसको रिलीज करने के अंदर, सारी लग गए, सारे बेलदार आकर के उठाओ यार ये दब गया तो रेस्ट क्या करता है आपका बॉडी वेट और उसको दोनों को रिलीज कर देगा वहाँ से। जैसे नस निकली आप सही हो जाओ, एक वायरिंग फोल्ड होकर फंस गया इसके पीछे। और सर वो कितना भी टाइम टेकिंग हो सकता है ऐसा? कितना भी तो नहीं, पर एक सर्टेन टाइम नहीं है इसका कि हाँ आपको इतना करना है। बॉडी टू बॉडी कई चीज़ें हैं उसमें लोगों डिफर को 2 करती है। महीने 4 महीने भी हाँ 2-3 महीने भी लग जाते हैं। और फिर आप कितना उसके लिए वो हो कि नहीं उठना। बिल्कुल। तो सर आप मेरे को मतलब फिजियो को मैं क्या बोलूँ ऐसा कि मतलब कुछ नहीं वो तो करवा देगा, आप सोनोग्राफी ये MRI दिखाओगे तो भी करवा MRI से करवा देगा? देगा। पर कोई अच्छा फिजियो है ना, थोड़ा आप सर्च कर आप लेना। थोड़ा सजेस्ट करें। मैं इधर दूर दार है सर अपने आसपास कोई भी नहीं है ना यहाँ पे तो? होगा ऐसा तो नहीं। सर यहाँ है एक ब्रह्मपुरी में। नहीं वो इज नॉट फिजियो नहीं ना? वो तो मल्टी वाला है ना। डॉक्टर मेहुल करके नाम है होगा, मैं पता नहीं। आप सर्च कर लेना वो, वैसे आजकल तो सब खुला है बाजार। अब मैं भी थोड़ा सा करके देता हूँ, कुछ बताना कैसा रहा उसको करके। सर कुछ ऐसा भी दो कि पेन कम हो, उससे भी थोड़ा सही रहता है सर। मैं सर थोड़ा भी मेरा पेन कम होता है ना तो मैं खुश हो जाता हूँ। बाकी सर दिमाग में तो ऐसे कुछ भी नहीं रहता, खुश तो मैं पूरा दिन रहता हूँ, पर मैं और अच्छे से फील करता हूँ क्योंकि मेरे जॉइंट फैमिली है तो कोई ना कोई साथ बैठा ही रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं अकेला रहता हूँ या कुछ ज़्यादा सोचता हूँ, कोई ना कोई मेरे साथ रहता है तो कुछ ना कुछ कभी गेम खेलते रहते हैं। मैं बढ़िया टाइम पास हो रहा है। प्ले स्टेशन है, प्ले स्टेशन खेलता रहता हूँ, कभी ऊनो खेलते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी बातें करते हैं। तो हाँ time मतलब जो pass- बहुत ज़्यादा दिन खराब, अब बढ़िया दिन आ रहे हैं, कर्फ्यू टाइम आ गया, हाँ सर। फैमिली टाइम निकल रहा है। क्योंकि सर वो जो अपने एलोपैथी में दवाई होती है तो वो पेन किलर ही तो होती है ज़्यादातर तो। हाँ उसमें इसमें बेसिकली वो देते कुछ है नहीं, एक न्यूरोकैप और एक पेन किलर, ये एक उनका एक बेसिक वो है। बस वहाँ वो उनकी लोग mg ज़्यादा होती है इसलिए उस टाइम पे प्रॉपर जो 8-1 घंटे होते हैं उसमें वो अच्छा फील कराता है, ईजी लगता है। हाँ, पर वो इलाज नहीं है ना। वो इलाज नहीं है। निकल गए आप जैसे, ठीक है अब वो टाइम निकल गया आपका, लेकिन एक तरफ से धोखा भी है वो। सर वो तो बहुत बॉडी के लिए भी ख़राब रहती है। नहीं वो तो बात अलग है, एक तरह से धोखा ऐसे है जैसे आपने गोली ले ली एंड यू फील गुड, देन व्हाट यू डू विच you never to do, so you are like not in the that carefulness will go, क्योंकि आप दर्द तो चला गया, कूद जा उस टाइम पे तो ऐसा वैसा। तो वो चेतना खत्म हो गई ना आपकी एक तरीके से। सर मैंने आपको बताया था ना, मैंने ले दी थी अभी। अभी बताया ना आपने 3 तारीख बाद एक बार लिए ना। एक बार लिया मैंने। दर्द सही नहीं होता क्या? ऐसा भी नहीं है, सहन तो सर सब होता है, ऐसा दर्द नहीं है, ऐसा ही नहीं। असहनीय नहीं है, पर सर चलने में थोड़ी वो है, बाकी तो मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं है। बस चलने में जब इस पर प्रेशर आता है ना सर तब पेन होता है। सर आपको क्या लगता है कि वैसे मेरे केस को देख के कि ये हाँ अरे हो जाएगा, चलना है क्या लगता है? लाइट एक तो लाइट हो गया, एक चलना होगा, और अप्रोच हो जाएगा। फोकस हो गया। सर अगर ये मतलब है ना, ये मतलब जैसे अपन अगर स्टार्टिंग से थोड़ा भी अगर फ़ायदा नहीं होता तो ये और ज़्यादा पेन करता अपने को, है ना? आपको लेट पेन हुआ है, पेन पहले हो जाना चाहिए था। बॉडी रेस्पॉन्ड लेट करिए आप। अच्छा।
या इग्नोर होगा, पता इग्नोर भी कर सकते हो ना। हाँ इग्नोर भी कर सकते हैं, पर सर पेन ऐसे चलने में तो इग्नोर कैसे होगा? नहीं नहीं, हल्का हल्का, अरे यार पता नहीं हो गया चल, हाँ चल चल ले, देख लेंगे, निकल गए 5 दिन 10 दिन। वो हुआ मेरे साथ ऐसा, हाँ वो हुआ मेरे साथ ऐसा। भाई हल्के सिम्टम आए होंगे, पर वो ऐसा या तो हम किसी चीज़ से जोड़ देते हैं यार, वो कल क्या हुआ कि वो सीढ़ी चढ़ रहा था ना तो खिंच गया यार, हालांकि दर्द वो वाला नहीं होता वो, ये नहीं होता सर, मैं एक्चुअली मेरे साथ यही हुआ है कि मैं 5-6 घंटे में प्रॉपर एक ही पोजीशन में कार में बैठा था, और मैंने चला भी बहुत मैं उस टाइम। अच्छा। हाँ क्योंकि मैं थोड़ा मतलब गरीबों को खाना वाना बांटने का ऐसा फ्रेंड्स का रहता है हमारा सैटरडे को, काले का हनुमान जी जाते हैं, उसके बाद फिर जाते हैं हम लोग, तो उस टाइम पे थोड़ा उसके नेक्स्ट डे से होली का ही टाइम था वो सर,